जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज क्लास 12 का लेक्चर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, अवकलनीयता के बारे में। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसमें क्या चीज़ें काम में आती है, इस पर बेस्ड क्या सवाल होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सभी को एक एक करके हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं आपको एक सेकंड में बताऊं या 1 मिनट में बताऊं कि डेरिवेटिव आखिर है क्या। तो वह फंक्शन या वह फलन जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को इक्वल अगर कर दिया जाए तो यही है कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी का। एक बार और कि वह कंडीशन जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आए, वह कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। ठीक है, तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानने से पहले आप जानिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। तो जैसे क्या लिखा है, लेट एफ एक्स बी अ रियल फंक्शन एंड ए बी एनी रियल नंबर देन वी डिफाइन, यानी कि अगर कोई फंक्शन है जो एक रियल फंक्शन है जिसमें स्मॉल ए जो है यह अकेला रियल नंबर है, तो क्या कहता है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जिस तरह लिमिट में आपने पढ़ा होगा डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चैप्टर में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ भी सेम कंडीशन है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चीज़ें कहाँ डिफर करती है आप इस फॉर्मूले में देखिए। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि आर से राइट, और एफ का जो फंक्शन है ए पर है, और ये जो डैश करके दिया हुआ है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। क्या समझ रहे हो, राइट हैंड डेरिवेटिव आर से होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइड एच। ये अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है यह है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल से लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए होल डिवाइड माइनस एच। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में क्या अंतर है। तो आपको याद करा दें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस होता है हर जगह। जैसे आप यहाँ देखो एफ ए माइनस एच, यानी कि यहाँ भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ, और नीचे जो माइनस एच है वहाँ भी माइनस हुआ। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो। और राइट हैंड डेरिवेटिव में मात्र जो है यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइड एच। राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए होल डिवाइड माइनस एच। अब आइए वास्तव में डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता का परिभाषा या डेफिनेशन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। A function f(x) is said to be differentiable at x is equal to a if right hand derivative is equal to left hand derivative। मीन्स क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन है या फलन है, यह तभी जो है डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पर जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा। यहाँ बराबर दर्शा रहे, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अभी बताया है कि यह होता है, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइड एच, और ये बराबर होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए डिवाइड
माइनस एच। तो अगर यह दोनों फॉर्मूले अगर बराबर हो जाए किसी भी फंक्शन को लेकर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो वह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल या अवकलनीयता कहलाता है। तो आइए इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस किया जाए ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड एफ डैश 1। इसका मतलब क्या बताते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आप शो कीजिए कि एक गिवन फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम बराबर शो करेंगे, तब यह डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि अवकलनीयता होगा x बराबर 1 रखने पर। लेकिन इसका मतलब क्या है, यानी कि आप समझ रहे हो, अगर f डैश 1 करके लिखा है a की जगह 1 रखिए, और ये जो डैश होता है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को dy बाई dx भी कहा जाता है। और किसी भी फंक्शन में अगर यह डैश लग जाए इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन को आप डेरिवेटिव के नाम से भी जान सकते हो, डेरिवेटिव। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हैं। अब आइए चलते हैं सवाल पे, कैसे बनाना है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपका यह जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और एक पॉइंट दिया है x बराबर 1 रखने पर। तो अब आप आ जाइए, जब आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसका फॉर्मूला क्या है देख कर बताइए। हमेशा यहाँ लिमिट लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए और डिवाइड h। और यह तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन यहाँ जो है एक x बराबर 1 दिया है, अर्थात यह जो a है a की जगह हम लगाएंगे 1। क्या लगाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझिए। यह जो कोई भी पॉइंट देता है x बराबर 1, x बराबर 5, x बराबर 7, यहाँ इस फॉर्मूले में a की जगह हमको लोकेट करना है। समझ में आ गया। अब तब क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह क्या रखना है 1, यानी कि 1 प्लस h माइनस का f1 डिवाइड h। समझ में आ रहा है। अब यहाँ 1 प्लस h हो गया है, या और यह कह रहा है हमारा फंक्शन की x का स्क्वायर। तो अगले रिलेशन में क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, यानी कि इस यह भी फंक्शन है, ध्यान से समझो, यह एक फंक्शन है और यह भी एक फंक्शन है, और फंक्शन बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस एच का स्क्वायर करोगे माइनस फिर यह भी फंक्शन में तोड़ना है, यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे और डिवाइड एच। बस यही तो आपको समझना है। उसके बाद क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो। तो डायरेक्टली देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, और माइनस का 1 डिवाइड एच, क्लियर है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब -1 + 1 कैंसल, बच क्या रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए सवाल जो है पेचीदा होता है, जब आप समझिएगा तब आपको आसान लगेगा, और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस h का स्क्वायर, और नीचे जो है h। जब आप इसमें से ऊपर वाले में से h कॉमन लेते हो तो बच जाता है लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ जब कॉमन लोगे 2 प्लस h बचेगा, और नीचे h, यानी कि h से h कैंसिल। अब h के जगह जब तुम 0 रखोगे तो अंततः हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा, h बराबर 0 रखोगे तो 2 + 0 आ जाएगा, और यह रिजल्ट हमारा 2 के बराबर आएगा। अभी तक आप लोगों ने निकाला है राइट हैंड डेरिवेटिव, अब निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर यह बराबर आता है तब हमारा डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल शो हो जाता है। अब निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिए। लिमिट h टेंस टू 0
और एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए और डिवाइड का माइनस एच। यहीं पर आपको नोटिस करना है कि इसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, है ना। यहाँ देखिए ए माइनस एच, ए के जगह आपको क्या लगाना है 1, यानी कि एफ 1 माइनस का एच माइनस का एफ 1 डिवाइड का माइनस का एच। समझ में आ रहा है। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, देखिए यहाँ जो f1 माइनस एच है, यानी कि कुछ इस प्रकार से यह फंक्शन अगर लिख रहा है या कुछ इस प्रकार से यह फंक्शन लिख रहा है, जो यह फंक्शन है लिखा हुआ है आपको कि जो फंक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि यह पूरा एक्स है, यह भी पूरा एक्स है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। आप इसको समझिए, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, आप यहाँ देखिए ये 1 माइनस एच का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ है 1 माइनस एच यानी कि एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है, और माइनस का स्क्वायर कर देंगे, यह भी क्लियर है। और नीचे में फंक्शन नहीं है, सिर्फ अकेला माइनस एच है, इसको आप नोटिस कीजिए, ठीक। अब समझ में आ रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस एच, माइनस 1 से यह कैंसल, बच क्या रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर और नीचे क्या है माइनस एच, ठीक। जब आप इसमें से माइनस एच कॉमन ले लीजिएगा, ले हुए, तो यहाँ देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो बचेगा, माइनस एच को अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा 2 और माइनस एच से माइनस एच कैंसल। जब आप यहाँ एच टेंस टू जीरो है, एच की जगह जब जीरो रखते हो तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 माइनस का 0, अंततः रिजल्ट हमारा आता है क्या 2। तो बहुत ही ध्यान से समझिए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकल कर आया है क्या 2। तो इसके अनुसार इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप एक नोटिस कीजिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 2 आया, अर्थात आप कह सकते हो कि यह जो गिवन फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल है, अवकल नहीं आता है, ठीक है। एक स्टेप है, बस उसको नोटिस कीजिए। देखिए इसके बाद क्या लिखना है, आप जान चुके हो कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ गया है 2 के, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें एक और प्रश्न है, आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ डैश 1। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम आपको बताए थे, एफ डैश 1 का मतलब है कि आप जो है एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिए। जैसे यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ हम बना देते हैं, जैसे आपको यह एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव निकालोगे तो कुछ इस तरह से लोकेट करोगे एफ डैश एक्स, और इसका डेरिवेशन हो जाएगा, यह एक्स का पावर 2 है और पावर जो होता है आगे आ जाता है, यानी कि 2x हो जाता है, क्लियर है। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये जो dy बाई डी एक्स, ये जो पावर होता है वो आगे आ जाता है 2x, इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आप क्या समझ रहे हो, एफ डैश एक्स निकालने पर 2x आया, और यहाँ x के जगह 1 जब रख दोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 और यह जो है 2 के बराबर आएगा। तो कुछ इस तरह से यह सवाल बनेगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको मेरे साथ सॉल्व कीजिए। देखा सिमिलरली पहले जैसा सवाल है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू
डिफरेंशिएबल होगा एक पॉइंट पर x बराबर 3 पर। ठीक है, नॉर्मल सा सवाल है। सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएबल अगर दिखाना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बराबर दिखाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए कैसे बनाओगे, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच का माइनस एफ ए डिवाइड एच। फॉर्मूला लिखने के अनुसार ए पॉइंट क्या दिया है 3, पॉइंट क्या दिया 3, यानी कि ए की जगह आपको क्या लोकेट करना है 3। ठीक है, तो लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा f 3 प्लस h माइनस का f 3 डिवाइड h। अब इसको करने के बाद यह जो है फंक्शन x क्यूब दिया है, यानी कि 3 प्लस h का क्यूब करेंगे और 3 का भी क्यूब करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, 3 प्लस h का होल क्यूब और माइनस 3 का क्यूब और डिवाइड h। a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब उसमें आप तोड़िएगा, जैसे लिमिट h टेंड्स टू 0 3 का क्यूब 27, ठीक है, h का क्यूब h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, यानी कि यहाँ निकल कर आएगा 27h। क्लियर है, और प्लस 3a स्क्वायर सॉरी 3ab स्क्वायर, यानी कि 3a 9 यानी कि 9h स्क्वायर आएगा। a प्लस बी यानी कि 3 प्लस h का होल क्यूब तोड़ोगे तो इतना आएगा, माइनस हो रहा है 3 का क्यूब हो गया 27 और होल डिवाइड h, ये वाला h जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए। देखिए माइनस 27 यहाँ प्लस 27 यहाँ, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, h जो है 0 आएगा। जब आप करोगे इसको सॉल्व तो यहाँ सभी हो जाएगा, ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट जो है 0 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ h क्यूब है, जब 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई यानी कि 27 गुना h है, यह भी 0 आ जाएगा, यह भी 0 आ जाएगा, टोटल हमारा 0 आ गया। जब इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, इसमें देखते हैं क्या आता है। लिमिट सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे है ना, एफ ए माइनस का एच माइनस का एफ ए डिवाइड का माइनस का एच। क्लियर है, अब ए की जगह आपको 3 रखना है, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 माइनस का एच माइनस का एफ 3 डिवाइड का माइनस का एच। अब क्या होगा 3 माइनस एच, देखिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ है क्यूब तो क्यूब करेंगे, यानी कि 3 माइनस का h का क्यूब माइनस 3 का क्यूब होल डिवाइड माइनस का h। यहाँ 3 माइनस h का होल क्यूब, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब है। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ प्लस हो जाता है। क्लियर, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a क्यूब यानी कि यहाँ आ जाएगा 27 माइनस h क्यूब और माइनस का 27h प्लस 9 का h का स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ माइनस का h आ रहा है। अब यहाँ देखिए 3 का क्यूब यहाँ भी है ना, तो यहाँ माइनस 27 लिख दो। अब 27 से 27 कैंसिल, क्या बच रहा है h बराबर, जब 0 रखोगे तो 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी, यह भी हमारा रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है 0।
राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, 0 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, 0 आ गया। यह बराबर है, इसीलिए आप कह सकते हो hence the given function is differentiable at point x is equal to 3। तो काफी अच्छा सवाल था, इजी सा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/3 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि यह भी बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स का पावर 4/3 और एक पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएबल शो करना है, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर दर्शाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत ही इजी से हम अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, जो है एक फंक्शन दिया हुआ है जो है x का पावर 4/3 और एक पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखिए a के जगह जो यह फॉर्मूला है a, उसके जगह हमको क्या पुट करेंगे, 0। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए कुछ इस तरह से, फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो गया होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h क्या होता है इसके बाद बताइए, माइनस एफ ए होल डिवाइड h। क्लियर है? इसके बाद अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह 0 लगाना है, यानी कि f 0 प्लस h माइनस का f 0 और यह h। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या आएगा, बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ f h हो जाएगा और यह पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर? और डिवाइड h आएगा। समझ में आ रहा है? फंक्शन हमारे दिया हुआ है x का पावर 4/3। अगले स्टेप में आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h का पावर 4/3 माइनस 0 डिवाइड h। अब जब h टेंड्स टू 0 दिया हुआ है लिमिट में, तो यहाँ h की जगह जब 0 रखिएगा तो यह ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट जो है क्या आ रहा है, 0। क्लियर है? इस तरह से अगर करोगे तो हमारा रिजल्ट जो है यह 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ देखिए आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, 0 के बराबर आया। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और सब में माइनस होता है ना, यानी कि एफ ए माइनस का h माइनस का एफ ए और माइनस का h। समझ में आ रहा है? अब सॉल्व करके लिखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 पुट करना है, 0 माइनस h माइनस का f 0 और माइनस का h। अगले स्टेप में जब आप सॉल्व करते हो टोटली यह क्या हो जाएगा, f माइनस h आएगा, यानी कि माइनस का h, और वह पुट करते हो यहाँ तो हमको लग रहा है इस तरह से आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h का पावर 4/3 और माइनस का 0 और यह भी माइनस का h। समझ में आ रहा है? जब आप यहाँ 0 पुट करते हो तो यह भी ऑटोमेटिकली 0 आ रहा है, यानी कि जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किए तो 0 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व किए तो 0 आया। अर्थात यह जो फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल होगा, या ठीक है डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट x पर। इस तरह आप लिख सकते हो, हेंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यह काफी आसान सवाल था। अब चलते हैं जो अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशिएबल को लेकर, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में x माइनस 2 है, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ आपको दो चीजें पूछ रही हैं। पहला आप कंटिन्यूअस इसको दिखाइए,
और डिफरेंशिएबल नहीं दिखाई है, बोल तो रहा है इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूअस शो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए कंटिन्यूअस शो करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर एक नजर देखिए, जिस तरह मैं बना रहा हूं उसी तरह आप एग्जाम में बनाइएगा। हमें जो है फंक्शन दिया है x-2 मोड में, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है x=2 कर लेकर। जब हम fx यानी कि x के जगह पॉइंट हमारा 2 है, इसके जगह जब आप 2 रखे हुए तो x के जगह 2 रखोगे, यानी कि यह जो है 0 के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप लिमिट x टेंस टू 2 का माइनस fx इसी तरह लिखाता है ना, x हटाओगे तो h लगाओगे, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और फिर f है 2 माइनस h। और यह जो है हमारा फंक्शन, यहाँ देखो मॉड में x-2, x के जगह यह पूरा लिखोगे, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 और फिर से 2 माइनस h, मॉड में 2 माइनस h और यह माइनस का 2। अब यहाँ देखिए -2 + 2 कैंसल और माइनस h मॉड में है। अगले बार क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और फिर यह माइनस h बाहर आएगा तो प्लस h में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगर आप 0 रखते हो तो यह हमारा 0 के बराबर आता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तब। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालना चाहें, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx है ना, और यह हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फिर मोड में 2 प्लस h का माइनस। ठीक, -2 से 2 कैंसल, अगला स्टेप में आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यह h, जब आप h की जगह 0 रखते तो यह भी 0 आ रहा है। यानी कि आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट या दोनों बराबर आ रहा है, अर्थात आप एक लाइन में लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और यह जो राइट हैंड लिमिट है यह दोनों बराबर आ रहा है, इसीलिए यह जो है कंटिन्यूअस है। आप एक लाइन में और लिख सकते हो इस तरह से, the function fx is equal to mod x-2 is continuous at x is equal to 2। क्लियर है? अब यहाँ देखिए एक काम हमने कर लिया है, तो कुछ इस तरह से अब हमें इसमें दर्शाना कि नहीं डिफरेंशिएबल जो है नहीं है, यानी कि नहीं होने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो यह अलग अलग आएंगे, बराबर नहीं आएंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। अगले स्टेप में देखिए क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h का माइनस f a डिवाइड h। समझ में आ रहा है? जब आप क्या करोगे, a के जगह क्या लगाओगे 2, यानी कि डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, तो a के जगह 2 लगाओगे। अगले स्टेप में कुछ इस तरह से लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, f 2 प्लस h और माइनस का f2 और डिवाइड h। अब यहाँ देखो 2 प्लस h यह फंक्शन जो हुआ है मॉड में x-2, यानी कि बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ करना होगा। देखिए अगले स्टेप में आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 है ना, मॉड में 2 प्लस h, यह जो 2 प्लस h है x के जगह ही लिखाएगा, यानी कि इस तरह से मॉड x के जगह 2 प्लस h का -2। क्लियर? समझ में आ रहा है? और यहाँ भी और मॉड 2 - 2
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा h, कुछ इस प्रकार से। बहुत ही ध्यान से मत समझिए, ठीक। अब क्या होगा, ये -2 से +2 कैंसल, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह h हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और नीचे h हो जाएगा, कैंसल करोगे है ना, यह 1 के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए, तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, माइनस का एफ ए और यहाँ हो जाएगा -h। बहुत ही ध्यान से आप देखिए क्या होगा, यह a माइनस एच, ए के जगह आपको 2 रखना है, तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f2 माइनस h माइनस का f2 और यह हो जाएगा माइनस का h। समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे, यह जो 2 माइनस h है फंक्शन में आप पुट करोगे, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन देखो x -2 मॉड में, तो मॉड लगा दीजिए, x के जगह 2 माइनस h लिख दीजिए, यहाँ -2 है तो -2 लगा दीजिए, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, है ना। उसके बाद 2 लगाइए, मॉड लगाइए, यहाँ 2 का -2 इस तरह से, और यहाँ नीचे है क्या, माइनस का h। समझ में आ रहा है, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो आंसर आ चुका है। देखिए अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 से +2 कैंसल और यह हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ जो है मॉड में -h बच रहा है, बाहर जाएगा तो यह h हो जाएगा, यह -0 हो जाएगा और यह भी जो है -h हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसका लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यह देखिए h बचेगा, यहाँ -h बचेगा, जब आप इसको कैंसल करोगे तो -1 आएगा, यानी कि -1 के बराबर आएगा। जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो -1 आया, अर्थात यह दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो द गिवन फंक्शन mod x minus 2 is not differentiable at x is equal to 2। कुछ इस तरह से यह हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए यह जो है क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। यहाँ जो है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो है फंक्शन का ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन किस कंडीशन पर जो है आधारित है। जैसे यहाँ क्या है, x लेस देन इज इक्वल टू 2 जिस पे फंक्शन है 1 + x, और दूसरा कंडीशन क्या है x ग्रेटर देन 2 और जिस पे फंक्शन है 5 - x। तो जिस तरह से फंक्शन जो रखा जाएगा वहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यह जो है अलग अलग आना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम निकालते हैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h माइनस का f a और डिवाइड h। ठीक, अब यहाँ क्या करोगे, लिमिट a की जगह क्या पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, तो वहाँ a की जगह क्या रखेंगे 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h माइनस का f2 डिवाइड h। समझ में आ रहा है। अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यह जो फंक्शन है 2 + h, 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, 2 से बड़ा जो फंक्शन है 5 - x। तो इसके अगले स्टेप में इस तरह से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h है तो
बड़ा वाला कौन है, यानी कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 माइनस एक्स है और x के जगह हमको रखना है 2 प्लस एच। तो कुछ इस तरह से, जैसे ही आप 5 लिख देंगे, माइनस एक्स है तो x के जगह 2 प्लस एच, कुछ इस तरह से बहुत ही सावधानी से लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। F2 और 2 के बराबर कौन है, जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, लेस देन इज इक्वल टू, यानी कि x जो है 2 से छोटा है और x जो है 2 से बराबर भी है। तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ जो है अगर F2 दिया हुआ है तो यहाँ यह फंक्शन को रखेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह 2 रखेंगे, कुछ इस तरह से। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और नीचे अगर h है तो यहाँ h लिख दीजिए। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 2 माइनस h माइनस 3, कुछ इस तरह से आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, h। समझ में आ रहा है। अब यहाँ आप देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और माइनस h माइनस 3 डिवाइड h, माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, क्या बच रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h डिवाइड h, और यह कट कर आएगा क्या, -1 के बराबर। जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो -1 आ रहा है, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए डिवाइड का माइनस एच। अब इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए के जगह 2 रखेंगे, यानी कि 2 माइनस एच माइनस का एफ ए के जगह 2 रखेंगे 2, और यह डिवाइड हो जाएगा माइनस का h। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, 2 माइनस एच है, अगले स्टेप में क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच, 2 से कम वाला फंक्शन, यानी कि 2 से कम वाला फंक्शन जो है 1 प्लस एक्स, और x के जगह हम यह पूरा रखेंगे, यानी कि 2 माइनस एक्स होगा क्या, 1 प्लस एक्स के जगह 2 माइनस का h। समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या है, माइनस है और फिर फंक्शन 2 है बराबर किसके, 1 प्लस एक्स के, यानी कि 1 प्लस एक्स के जगह 2। समझ में आया। और ये नीचे क्या है, माइनस h, कुछ इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 माइनस h माइनस का 3, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का h। जब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, 2 और प्लस 1 3 माइनस h माइनस का 3 और यह माइनस का h, यह -3 प्लस 3 कैंसल, बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और यह माइनस h, यह कैंसल होकर क्या बचेगा, 1। बहुत ही ध्यान से देखिए, यह जो है जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो रिजल्ट क्या आया, -1। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हो तो 1 आया, अर्थात यह दोनों जो है अनइक्वल है, बराबर नहीं है, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। इसीलिए आप कह सकते हो कि यह जो फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल है, इसीलिए आप कह सकते हो हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चला जाए। तो देखिए यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यह भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी जो है दो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और इसमें 2 तरह के फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ जिस तरह से अगर आपको कंटिन्यूअस दिखाना है
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को शो करके बराबर करके, और डिफरेंशिएबल राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ नॉट है तो बराबर नहीं आना चाहिए। सभी चीज़ें आप अभी तक समझ गए हो, तो अपने पेन और कॉपी में आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ और मुझसे पहले बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से सबसे पहले हम जो है कंटिन्यूअस को शो करते हैं। लिख रहा है सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इज कंटिन्यूअस, सबसे पहले कंटिन्यूअस शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यह जो हमारा फंक्शन है इसमें पॉइंट दिया हुआ है 1 एज इक्वल टू 1, और 1 जो है किसके बराबर है, यहाँ है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारा फंक्शन है अगर x स्क्वायर माइनस 1 जब इसके जगह 1 रखा जाए कुछ इस प्रकार से, तो यह जो है 0 के बराबर आना चाहिए। जब हम इसमें लिमिट निकालते हैं यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस का h। अब यहाँ देखिए 1 से कम होना चाहिए, तो फंक्शन कौन वाला लेंगे आप सोचो, या तो बड़ा है ना, x बड़ा है और यह जो है x छोटा है 1 से, यानी कि फंक्शन जो होगा 1 माइनस एक्स का होगा, अर्थात लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह क्या लगाएंगे, यह पूरा 1 माइनस h, कुछ इस तरह से। अब अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस h, यह माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, और h टेंस टू 0 रखोगे तो यह वैल्यू जो है 0 के बराबर आएगा। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और यह बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब यहाँ 1 प्लस h हो रहा है यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा जो है x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 x स्क्वायर, x के जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h, यानी कि 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब जो है इसको आप सॉल्व कीजिए, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी कि a स्क्वायर 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 1, और यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, जब यहाँ आप 0 रखोगे तो यह 0 हो जाएगा, जब यहाँ 0 रखोगे यह भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा रिजल्ट जो है राइट हैंड लिमिट में 0 आएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर यह बराबर आ गया है तो आप समझ जाओगे कि यह जो है कंटिन्यूअस है। Thus the given function is continuous at x is equal to 1। पहला हुआ एक सवाल। अब इसमें दिखाना है नॉट डिफरेंशिएबल, तो आइए बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाला जाए। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच का माइनस एफ ए डिवाइड h। ठीक है, अब यहाँ आप समझिए लिमिट h टेंस टू 0 ए प्लस एच, ए की जगह सबसे पहले आपको रखना है 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए, 1 प्लस एच माइनस का f1 डिवाइड h। अब यहाँ देखिए अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h है, 1 प्लस h पॉजिटिव वाला, तो x स्क्वायर माइनस 1 लेना है, और x स्क्वायर के जगह क्या रखना है 1 प्लस h, यानी कि 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस का 1।
क्लियर। और यहाँ जो है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। f1 है 1 के इक्वल है तो 1 के इक्वल भी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर के जहाँ 1 रख दीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर के जहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कुछ इस तरह से। और इसको आप यहाँ माइनस एच होता है, माइनस एच छुटा हुआ है, अरे। और यहाँ जो है नीचे h है तो नीचे h लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी पर तोड़ दीजिए, 1 + 2h + h स्क्वायर -1 या 0, तो 0 को नेग्लेक्ट कीजिए और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा h, -1 + 1 कैंसल। अब यहाँ देखिए h 0, अगर यहाँ 0 रखते हो आप तो 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अर्थात यह भी जो रिजल्ट होगा 0 के बराबर आएगा। लेकिन जब आप इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस का f a डिवाइड का माइनस h, तो इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a के जगह क्या रखना 1, यानी कि 1 माइनस h माइनस का f1 डिवाइड का माइनस h। अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h नेगेटिव वाला, यानी कि 1 माइनस h, तो 1 के जगह 1 रखिए, 1 माइनस x, x के जगह 1 माइनस h, क्लियर है, माइनस f1, 1 के जगह एक्स स्क्वायर -1, तो वो तो 0 आ रहा है, उसको निगलेक्ट कीजिए, और यहाँ माइनस h। अब अगले स्टेप में यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फिर यह 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस h, और यह जो है माइनस h। समझ में आ रहा है। तो अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h डिवाइड माइनस h, और यह कट जाएगा -1। आप यहाँ नोटिस कीजिए कि जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है तो रिजल्ट जो है 0 के बराबर आया है, लेकिन जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले हो तो -1 आए हैं, अर्थात यह दोनों जो रिजल्ट है अनइक्वल है, बराबर नहीं है। यह जो है बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसीलिए आप कह सकते हो कि यह जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हो, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल था और इसी तरह के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको जो है यह लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।